प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर अद्भुत है, महान है, सामर्थकारी है और भला परमेश्वर है। हम सब के लिए हमारे जीवन में उसने अद्भुत कार्य किए और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने अपने स्थानों में सकुशल होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे और सब प्रकार की बातों में उसका धन्यवाद और उसका गुणानुवाद करते रहे होंगे। पिछले दिनों हमारे साथ साथ परमेश्वर रहा और प्रकाशन की पुस्तक के अध्ययन की इस सीरीज़ में हम लोगों को यहाँ तक आने का फजल दिया परमेश्वर ने। हम धन्यवाद देते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अध्ययन अब समाप्त होने को होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो अपने गूढ़ बातों को हमें बताता जा रहा है और प्रतिदिन हमें नई नई बातें सीखने को मिल रही है। परमेश्वर का इस सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और अपने इस अध्ययन को हम जारी रखेंगे। इस पूरी किताब को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन किस तरह से हमको क्या क्या बातें सिखाना चाहता है, पता नहीं कौन सी बात हमारे में से किसी के जीवन में कौन सी बात काम कर जाए, इसलिए कोई भी बात मिस नहीं करेंगे। जितना हो सकता है मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि समय भले ही ज़्यादा लगे लेकिन हम हर एक बात को अच्छे से समझ सकें। प्रकाशन की पुस्तक के 14 अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं पिछली बार और आज हम 15वें अध्याय में से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रकाशन की पुस्तक का 15वां अध्याय हमारे सामने है और उसके अंदर कुल मिला के 8 पद हैं, 8 वचन हैं। 8 में से 4 पद आज हम इस हिस्से में लेंगे और मैं पढ़ूंगा 15वां अध्याय और पहले वचन से लेके 4थे वचन तक। और इसमें इस तरह से लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें इस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। 15वां अध्याय जब हमारे सामने शुरू हो रहा है, 14 अध्याय हमारे समाप्त हो चुके और 14 अध्यायों में हमने परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को भी देखा और उसके न्याय को भी देखा। उसके न्याय की भूमिका काफ़ी पहले से बनती आ रही है प्रकाशित वाक्य की किताब में। और जब हमने 6वां अध्याय पढ़ा था तब पहली बार हमने देखा था कि किस प्रकार से मोहरे खुलने का वर्णन वहाँ पर आया था। और ये जब हमने पढ़ा था उस समय भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि 6वां अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट अध्याय है और ये अध्याय 7वां अध्याय का कुछ पोर्शन और 6वां अध्याय हमको प्रकाशन की यानी कि अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं का एक बड़ा पिक्चर दिखाता है, जिसको हमने बर्ड्स आई व्यू भी कहा था, आपको याद होगा। 6वें 7वें अध्याय में हमको परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की किताब की पूरी भूमिका बता देता है, क्या क्या घटनाएं होने जा रही हैं, किस प्रकार से होंगी और कौन कौन सी घटनाएं मोटे तौर पर होंगी, उसका वर्णन वहाँ पर था। और उसकी बारीकियां जो है आने वाले अध्यायों में धीरे धीरे करके खुलती जा रही हैं। आप भी देख रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कब कौन सी बात होगी, कब रैप्चर का समय होगा, कब कलीसिया उठाई जाएगी, कब एंटी क्राइस्ट का आने का समय है, कब फॉल्स प्रॉफिट का और कब इजराइल का समय। सब बातों को परमेश्वर धीरे धीरे हमें स्पष्ट कर रहा है। जब हमने 6वां अध्याय पढ़ा था प्रियो, तो वहां पर हमने जब मोहरे भी खुलने का वर्णन देखा था, तो 5वीं मोहर खुलने तक एक बात नहीं आई थी जो 6वीं मोहर खुलने के बाद सामने आई। 6वीं मोहर जब खुली थी तो वहां पर पहली बार परमेश्वर के प्रकोप के बारे में वर्णन शुरू हुआ था 6वीं मोहर में। 6वीं मोहर खुलते ही परमेश्वर का क्रोध, उसका दंड, उसका न्याय, उसका गुस्सा, उसके बारे में पहली बार 6वीं मोहर खुलने के समय पर आया था। और इंग्लिश में रैथ ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं, परमेश्वर का प्रकोप, उस शब्द का प्रयोग पहली बार प्रकाशित वाक्य की किताब में 6वीं मोहर खुलने के बाद हुआ था। और परमेश्वर के प्रकोप के बारे में पढ़ते समय हमने इस बात को भी जाना था
कि परमेश्वर का जो प्रकोप है जिस समय इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा, उस समय कलीसिया यहाँ पर नहीं होगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। सो कलीसिया के ऊपर परमेश्वर के क्रोध के लिए कलीसिया चुनी नहीं गई है। कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट नहीं होगा, परंतु जो अनबिलीवर्स हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने पापों से पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, ऐसे लोगों के ऊपर यह क्रोध प्रकट होने जा रहा है। उसके बाद हमने देखा था जब मोहरें खुली, मोहरें खुलने के बाद तुरहियों का वर्णन शुरू हुआ था। और जो तुरहियों का वर्णन था, वो तुरहियां वास्तव में क्या थी? ये तुरहियां परमेश्वर के न्याय का एक मैनिफेस्टेशन बताती है। मोटे तौर पर परमेश्वर का न्याय जो प्रकट हो रहा है वो तुरहियों के माध्यम से, मतलब एक फाइनल लास्ट वार्निंग देती है तुरहियां, और परमेश्वर का न्याय शुरू हो जाता है। इसके बाद हमने अभी मोहरों की बात की, उसके बाद हमने तुरहियों की बात की, 7 फोल्ड लास्ट ट्रम्पेट, और इसके बाद अब जो आने वाला है वो है 7 कटोरे, 7 बॉल्स ऑफ रैथ, 7 अंतिम विपत्तियों के कटोरे, द बाउल्स ऑफ लास्ट 7 प्लेग्स, अंतिम 7 विपत्तियों के कटोरों का वर्णन अब शुरू होने जा रहा है। उसके बीच का ये इंटरल्यूड है जिस पे अभी हम रुके हुए हैं। और यहां पर हमने पढ़ा, पहले वचन में कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। ये 7 अंतिम विपत्तियां हैं। मोहरों में परमेश्वर का क्रोध शुरू होता है 6वीं मोहर से। 7 फोल्ड जो ट्रम्पेट है वो परमेश्वर के क्रोध और उसके न्याय का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती है। और 7 कटोरे जो हैं, जो आने वाले हैं, अंतिम विपत्तियां, 7 प्लेग्स, लास्ट की 7 विपत्तियां, ये परमेश्वर के क्रोध को कंप्लीट करती हैं। ये परमेश्वर के प्रकोप को पूरी तरह से मैनिफेस्ट करती हैं, पूरी तरह से दिखाती हैं। और वहां पर कहता है कि परमेश्वर का प्रकोप ये 7 कटोरों के साथ समाप्त होगा। समाप्ति भी बताती है। शुरुआत 6वीं मोहर से वर्णन की, और इसका अंत जो होगा वो अंतिम 7 कटोरों के साथ, जो विपत्तियों के कटोरे हैं। यहाँ पहला वचन कहता है, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। इंग्लिश में लिखता है, द रैथ ऑफ गॉड इज फिनिश्ड। द रैथ ऑफ गॉड इज फिनिश्ड विथ 7 बाउल्स ऑफ रैथ। 7 कटोरे जो है विपत्तियों के, उनके साथ परमेश्वर के प्रकोप का अंत होने वाला है अंत के दिनों में। सो इट इज फिनिश्ड, ये एक ऐसा फ्रेज है जो हम लोग सुनते हैं, है ना, मसीही लोग सुनते हैं। कहाँ पर सुना था? यदि आप याद करें, थोड़ा सा गौर करें, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें, तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा था, इट इज फिनिश्ड। समथिंग इज गेटिंग फिनिश्ड हियर। कुछ चीज है जो फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है, और दोनों चीजें कॉमन है। दोनों चीजों में एक ही चीज खत्म हो रही है। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़े, कलवरी के क्रूस पर, गोलगोथा नामक पहाड़ी पर, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़े थे? यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए चढ़े थे क्योंकि सारी दुनिया के पापों का न्याय हो रहा था। और न्याय जो है, यदि मनुष्य के साथ किया जाता तो मनुष्य समाप्त हो जाता, मनुष्य की सारी सृष्टि समाप्त हो जाती। परमेश्वर का प्रकोप, उसका क्रोध इतना भयानक था या है कि यीशु मसीह की जगह पर यदि मनुष्यों को परमेश्वर इस क्रोध का पात्र बना लेता तो सारी मानव जाति खत्म हो जाती। लेकिन यीशु मसीह ने उस सारे पापों को अपने ऊपर ले करके और पिता परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहा कि इस पाप, ये जो पाप है सारी मानव जाति की, सृष्टि के सारे पाप हैं, इसका दंड, इसका न्याय आप मेरे साथ कर सकते हैं। इसका न्याय आप जरूर करेंगे क्योंकि आप न्यायी पिता परमेश्वर हैं। आप इस न्याय को मेरे ऊपर लागू कर दीजिए। न्याय मतलब दंड। पापी व्यक्ति दंड का अधिकारी है और परमेश्वर पिता को दंड देना था पापों के बदले में,
और उस दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। परमेश्वर पिता जब दंड देते हैं तो क्रोध में होते हैं। परमेश्वर पिता क्रोध में आकर दंड देते हैं और न्याय को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और पिता परमेश्वर ने जब न्याय को यीशु मसीह के ऊपर सारे पापों का दंड जब दे दिया, तो यीशु मसीह ने उन दंडों को स्वीकार करने के बाद, उस न्याय को, उस प्रकोप का अंत होने के बाद, यीशु मसीह ने भी वहां कहा था, इट इज फिनिश्ड। नाउ द wrath ऑफ गॉड इज कंप्लीट, फिनिश्ड, एंड आई हैव टेकन ओवर। मैंने उस प्रकोप को अपने ऊपर लिया है और यह प्रकोप, यह न्याय, यह दंड मैं सारी सृष्टि के बदले में उठा चुका और यह पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। ठीक वैसी ही बात यहां पर 15वें अध्याय के पहले वचन में आती है। सातों कटोरों की विपत्तियां जब उंडेल दी जाएंगी जमीन पर रहने वालों पर, तब ये बात फिर से कही जाएगी, इट इज फिनिश्ड। और आगे हम पढ़ेंगे, एक स्वर्गदूत कहेगा पूरा हुआ। आने वाले अध्यायों में आप पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, तब फिर से इस बात को याद रखिएगा। एक आवाज सुनाई देगी और वो कहेगा, इट इज कंप्लीट, इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। कब? जब सातों कटोरे अपनी विपत्तियां उंडेल चुके होंगे, उसके बाद ये फिर से कहा जाएगा, इट इज फिनिश्ड। सो जब कभी आप यीशु मसीह के उस वचन को याद करें, सुने, जो कि गुड फ्राइडे के दिन सुनाया जाता है बड़े बड़े चर्चेस में 12 बजे से 3 बजे तक, या किसी भी टाइम पे जब 7 वाणियां बोली जाती हैं, यीशु मसीह की इस वाणी पे जब विचार किया जाता है, तो आपका दिमाग पुरानी वाली इट इज फिनिश्ड से हटकर आने वाली इट इज फिनिश्ड को याद करना चाहिए, जबकि ये फिर से कहा जाएगा, इट इज फिनिश्ड। यीशु मसीह ने जो कहा, इट इज फिनिश्ड, वो जो बात कही थी पापों के बदले में दंड को लेने के बाद, उसने कहा था, प्रभु अब तेरा क्रोध खत्म हुआ जो कि मैंने लिया। वैसा ही एक और बार क्रोध होने वाला है, इसको हम ना भूलें। उस क्रोध को भी एक बार खत्म करके परमेश्वर रुकेगा। सो 7 कटोरों के जो विपत्तियां हैं वो वहां पर अंत होने वाली हैं। सो न्याय की परिपूर्णता जो है, जो पापों की वजह से परमेश्वर पिता करने वाले हैं, वो अब इन 7 कटोरों के द्वारा होने जा रही है, अंतिम, बिल्कुल अंतिम दिन में। और जो विश्वासी हैं उन पर इन कटोरों की विपत्तियों की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में शेल्टर लेते हैं, जो यीशु मसीह की मृत्यु के अंदर छुपे होते हैं, उनके लिए ये जो दोबारा से विपत्ति के कटोरे उंडेले जाने वाले हैं, ये उन लोगों पर उंडेले नहीं जाएंगे जिन्होंने यीशु मसीह के अंदर शरण ले ली। यीशु मसीह के अंदर जिन्होंने शरण ले ली, उसके लिए यीशु मसीह ने जो कहा था, इट इज फिनिश्ड, इट इज रियली फिनिश्ड फॉर अस। मेरे और आपके लिए गुड न्यूज यही है कि ये जो अंतिम विपत्तियों के कटोरे उंडेले जाने वाले हैं, जिसके सामने सारी सृष्टि उजड़ने वाली है, वो हमारे लिए लागू नहीं होगी जो यीशु मसीह में शेल्टर लेते हैं। लेकिन जिसने आज तक अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, जिसने आज तक यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोकर साफ नहीं किया, जो अनबिलीवर कहलाता है, जिसने मसीह यीशु के क्रूस के बलिदान को अपने जीवन में नाश होने वालों की कथा बना के रखा है, उन लोगों के लिए ये फिनिश्ड फिर से आने वाला है। ये विपत्तियां फिर से आने वाली हैं। यशायाह की किताब, उसका 13वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसके 6 से लेकर 11 तक में एक बात लिखी हुई आती है। 6 से लेकर 11 में कहता है, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते ही अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा।
जिन्होंने अभी तक अपने आप को दीन और नम्र बनाकर पश्चाताप में यीशु मसीह के क्रूस में नहीं छुपाया, उसकी मृत्यु के अंदर शरण नहीं ली, जिन्होंने यीशु मसीह के पूरा हुआ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह के अंदर न्याय को नहीं झेला। यीशु मसीह ने जो न्याय झेला है, यदि हम उसमें पीछे उसके अंदर छुप जाएं तो वो न्याय यीशु मसीह झेल चुका, मुझे झेलने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग घमंडी हैं, ऐसे लोग एरोगेंट हैं, ऐसे लोग अभिमानी हैं, जिनका न्याय करने के लिए परमेश्वर का वो बड़ा दिन आ रहा है। वो बड़ा दिन, वो प्रकोप के कटोरे उंडेले जाने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक जिन्होंने यीशु मसीह के अंदर उस न्याय को पूरा नहीं होने दिया। उनके लिए न्याय का होना बाकी है, और वो न्याय का सामना, वो 7 विपत्ति के कटोरों का सामना हर एक उस जन को करना होगा जिसने यीशु मसीह में आज तक न्याय को कंप्लीट नहीं होने दिया। प्रियो, दूसरा वचन कहता है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़ा देखा। यहां पर हम एक वर्णन देख रहे हैं प्रियो। यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है। दर्शन जो देख रहा है उसमें वो क्या देख रहा है? उसमें कुछ लोगों को देख रहा है, और ये लोग जो हैं, ये कौन से लोग हैं आप पढ़कर समझ सकते हैं। ये लोग हैं जयवंत लोग, ओवरकमर्स। ये लोग हैं ओवरकमर्स, जो कि कहां पर खड़े हैं? जो कांच का सा एक समुद्र है उसके ऊपर, उसके पास लिखा हुआ है, उसके निकट, कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े हैं ये लोग। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं प्रियो, जो जजमेंट होने से, यानी कि विपत्ति के 7 कटोरे उंडेले जाने से पहले रैप्चर्ड हो जाते हैं। विपत्तियों के 7 कटोरे परमेश्वर उंडेलने जा रहा है, अभी उंडेले नहीं है। प्रकोप, परमेश्वर का अंतिम फाइनल प्रकोप जो कि 7 कटोरों के साथ समाप्त होगा, उसका पहला कटोरा भी अभी उंडेला नहीं गया, लेकिन उसके पहले ही यूहन्ना कुछ और देख रहा है। यूहन्ना देख रहा है कि ये लोग जो जयवंत थे, ये पृथ्वी पे है ही नहीं। ये कहां पर खड़े हैं? ये कांच के समुद्र के निकट खड़े हुए हैं। आपको कुछ याद है, यह कांच का समुद्र कहां पर देखा था आपने? ये कांच का सा समुद्र आपने कहां पर देखा था? कांच का सा जो समुद्र है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। इसका वर्णन 4थे अध्याय में आया था। 4थे अध्याय के 6वें वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 4:6 में, आइए देख लेते हैं एक बार। 4:6 में लिखा हुआ है, बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और उस सिंहासन के सामने, कहां पर है कांच का समुद्र? उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। कांच का सा समुद्र जमीन पे नहीं है, कांच का सा समुद्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। और ये जयवंत लोग कहां पर हैं? ये जयवंत लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। इसका मतलब है कि ये लोग जमीन पे नहीं है, ये लोग जमीन छोड़ चुके हैं। इन लोगों का रैप्चर हो चुका। ये लोग यीशु मसीह के साथ बादलों पे मिल चुके और परमेश्वर पिता के सामने पहुंचा दिए गए, उसके सिंहासन के सामने खड़े हैं। और यहां पर कहता है कि ये केवल कांच का सा समुद्र नहीं है, वो कहता है कि उन्हें कांच कैसे समुद्र जो है उसमें आग भी मिली हुई है। कहता है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा है। आग मिला हुआ कांच का सा समुद्र है, और ये कांच का समुद्र जो आग मिला हुआ है, ये उन लोगों के बलिदान को दिखाता है, उन ओवरकमर्स के सेक्रीफाइसेस को दिखाता है, उन जयवंत हुए लोगों के त्याग और उनके लहू को दिखाता है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से अपने आप को वध हो जाने के लिए भी दे दिया। अपने डेली प्रतिदिन का क्रूस उठाकर प्रतिदिन मारे गए ऐसे लोगों को ये कांच का समुद्र जो है, इसमें आग मिलाने का काम इन लोगों ने किया है। परमेश्वर के सामने का वो कांच का सा समुद्र आग मिल गया। पहले 4थे अध्याय में जब पढ़ा था तो केवल कांच का समुद्र था, लेकिन 15वें अध्याय में आते आते उसमें आग भी मिला दी गई। प्रिय, परमेश्वर के सिंहासन के सामने कांच का समुद्र है, बिल्लौर के समान, और उसमें आग भी मिली हुई है, और वहां पर जयवंत लोग खड़े हुए
है। वहां पर कौन खड़े हुए हैं? जयवंत लोग खड़े हुए हैं। अब आप एक बात बताइए, अभी पहला वचन हमने पढ़ा 15वें अध्याय का, उसमें बताता है कि 7 कटोरे विपत्तियों के उंडेले जाने वाले हैं, और दूसरे वचन में बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह इस प्रकार का है कि जो जयवंत है वो न्याय की भागीदार नहीं। आप देख रहे हैं थीम ऑफ रेवेलेशन, प्रकाशित वाक्य की थीम देख रहे हैं। परमेश्वर कंटिन्यूएशन में कहीं भी क्रोध या न्याय या कड़वी बातों को नहीं बताता। परमेश्वर एक बार कड़वी बात बता के और फिर तुरंत उसकी अच्छाई को बताता कि देखो मैं बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं विपत्तियों के 7 कटोरे तो उंडेलने जा रहा हूं, लेकिन उसके बीच में मेरा अनुग्रह देखो कि जो जयवंत है वो मेरे पास है। जो जयवंत हुए हैं उनको मैंने अपने सामने रखा है। विपत्ति के कटोरे सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी विपत्तियां डाली जाएंगी, किस प्रकार का थरथरा देने वाला न्याय परमेश्वर करने जा रहा है, कैसे इस सृष्टि उजाड़ होने जा रही है उसके न्याय के कारण, क्रोध के कारण। जब हम ये सोच में पढ़ते ही हैं, और अगला ही वचन हमको बताता है कि घबराओ मत, यदि जयवंत हो तो उसके कांच के समुद्र के सामने खड़े होगे और आनंद मना रहे होगे, क्योंकि इनके हाथ में वीणाएं हैं। वीणा फिर से आती है, देखिए वही वीणा जो दाऊद के हाथ में हुआ करती थी, जिसको लेकर के दाऊद जंगलों में और राजा होने के बाद भी, राज सिंहासन में बैठकर भी, और जब जब वो परमेश्वर के सामने आता था वीणा लेकर गाता और बजाता था। उस वीणा का प्रयोग यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखी गई, यानी कि वो सीक्वेंस में नहीं लिखी गई कि पहले ये होगा फिर ये होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जो 6वीं मोहर के अंदर, जो 6वीं अध्याय में 6वीं मोहर जब खुली थी और परमेश्वर के क्रोध का वर्णन जो आता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा 16वें अध्याय में। पूरा डिस्क्रिप्शन 16वें अध्याय में आएगा। यहाँ पर फिर वो एक अल्टरनेट कैरेक्टर परमेश्वर का, उस पुस्तक का कैरेक्टर, कि वो मीठी भी है और कड़वी भी है, कड़वी भी लगती है और मीठी भी लगती है। सो ग्रेस और जजमेंट अल्टरनेट चलते हैं परमेश्वर के। सो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसका ग्रेस है कि जयवंत लोगों को उसने रिवॉर्ड दिया, जयवंत लोगों को वो रिवॉर्ड देता है। उसका अनुग्रह है, वो कभी भी आपके किसी भले काम को मिस नहीं करेगा, कभी भी वो आपका कर्जदार नहीं रहेगा। यदि आपने कुछ भी किया उसके लिए, यदि आपने उसके नाम की गवाही के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो वो आपको मिस नहीं होने देगा, वो आपको लेकर जाएगा अपने साथ। प्रियो, जयवंत लोग जो हैं वो लोग ही नहीं हैं। यहां पर कहता है अगला वचन हमसे, यदि हम पढ़ें इसको, किस पर जयवंत हुए वो लोग, दूसरा वचन में कहता है जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर, तीनों बातें यहां पर कहता है। एक बात यहां पर सीखने की बहुत अच्छी है प्रियो, अच्छी बात यह है कि हम लोग जब इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि जो लोग एंटी क्राइस्ट के दिनों में, अंतिम दिनों में, जो लोग उसके नाम की मोहर नहीं लगवाएंगे, जो लोग उसके अंक की छाप नहीं लेंगे, वो लोग यहां पर जयवंत होकर खड़े होंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए अच्छे से, 2000 सालों में बहुत से लोग जयवंत हुए हैं। केवल लास्ट के एंटी क्राइस्ट के टाइम पर ही छाप ना लेकर के जयवंत होना का मतलब नहीं है कि ये वही लोग होंगे जो उस समय जयवंत होंगे। 2000 सालों में एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट पूरे जोर शोर से कार्य करती है, परंतु अभी उसको एक रोकने वाला है, कुछ सीमा पे जाके उसको रोक दिया जाता है। अंत में वो रोकने वाला हट जाएगा और वो फ्रीली काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं करता है। 2000 साल से वो कार्य कर रहा है, शायद उससे भी पहले से, यदि फिरौन की बात करें तब से एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट काम कर रही है। और उस एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट को आज भी हम देख सकते हैं अपने जीवन में, हमारे आसपास। एवरी डे वी फेस पीपल विद द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। एवरी डे हम अपने आसपास विश्वासी होने के नाते अपने जीवन में प्रतिदिन बीस्ट से घिरे हुए हैं। प्रतिदिन हमारे आसपास पशु खड़े हुए हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। बीस्ट आज भी मेरे सामने खड़े होते हैं और मुझे आज भी मौका मिलता है ओवरकम करने का। मैं उस समय हो सकता है जिंदा ना रहूं, हो सकता है हम में से कुछ लोग ये सोचकर आराम करते हो, या कुछ लोग ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हो कि अंत के दिन जब एंटी क्राइस्ट आएगा तब तक हो सकता है मर मुर जाए,
तब तक हो सकता है कि हमारी मृत्यु हो जाए, हमारा जीवन पूरा हो जाए, तो हमें ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, हमें प्रकाशित वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, प्लीज रिमेंबर, overcomers are not only those people who are going to live in the end times during the time of final antichrist. जयवंत लोग केवल वो नहीं हैं जो एंटी क्राइस्ट के अंतिम 3.5 साल में मारे जाएंगे, केवल वो जयवंत नहीं है। जो सताए जाएंगे केवल वो जयवंत नहीं है। आज भी मैं ओवरकमर हो सकता हूं। आज के दिन में भी मेरे सामने रोज अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि यहां पर कहता है जिन्होंने पशु पर, पशु के नाम पर और पशु के अंक पर जय पाई, तीनों शामिल हैं। पशु पर भी आप जयवंत आपको होना है, और पशु का नाम छाप ना लगी हो, उसके बिना छाप का सिस्टम आए, बिना 666 की सील आए भी आपको जयवंत होकर रहना है, और उसके मौके आपके पास आएंगे। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं बीस्ट को, आपके आसपास के पशुओं को जो एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट से भरपूर होते हैं, उनको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यीशु मसीह ने फॉर्मूला दिया था, उसने कहा था जैसे मैं जयवंत हुआ वैसे ही तुम भी जयवंत होगे। हम ओवरकमर्स जो होते हैं, दे आर सपोज टू बिहेव लाइक क्राइस्ट। उनको यीशु मसीह के समान व्यवहार करते रहना है। रिलीजियस लोग जो है वो जयवंत नहीं होते हैं प्रियो, याद रखना। आप रिलीजियस होकर जयवंत नहीं हो सकते। रिलीजियस लोग तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले थे। रिलीजियस लोग तो बीस्ट के समान हो जाते हैं। यीशु मसीह के सामने जो बीस्ट खड़ा था, वो बीस्ट कौन था? वो बीस्ट सदूकी और फरूसी थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया। यीशु मसीह ने उस बीस्ट का सामना कैसे किया, एक बार याद करिए। उसने ह्यूमिलिटी के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, लव के साथ और पिता के ऊपर विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ उस बीस्ट का सामना किया है। वही फॉर्मूला मेरे जीवन के लिए है। जब मेरे सामने मेरा बॉस आता है और मुझे बहुत बुरा अपशब्द कहता है, मेरे पास मेरा पड़ोसी आकर खड़ा होता है और मेरी कोई गलती नहीं है, उस गलती के लिए मुझे काफी कुछ गंदा बोल जाता है, जब मैं अपने घर में शांति से बैठा होता हूं और मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग आकर यदि मुझे मेरा तिरस्कार कर देते हैं, यदि लोग आकर के मुझे गंदी गंदी भाषा बोलते हैं, मुझे गालियां देते हैं, यदि मेरे सहयोगी मेरे ऑफिस में मेरे साथ फ्रॉड करते हैं, मुझे डिसीव करते हैं, मुझे धोखा देते हैं, मेरी अच्छाइयों को देखकर वो चिढ़ते हैं, यदि कोई मुझे मेरा तिरस्कार करता, मेरा अपमान करता है, तो मेरे पास एक मौका होता है, या तो मैं यीशु मसीह के समान उसको रिस्पॉन्ड करूं, या फिर मनुष्यों के समान रिस्पॉन्ड करूं, मैं भी बीस्ट बन जाऊं या मैं यीशु मसीह बन जाऊं। यह मौका मेरे पास होता है प्रियो। मैं कौन से मौके को इस्तेमाल करता हूं, किस तरह से इस्तेमाल करता हूं। यदि मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं, तो मेरा तरीका यीशु मसीह के समान होना चाहिए, जो उसने क्रूस पे किया था। क्रूस पे जिन्होंने उसको लटकाया, जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, कांटों का ताज पहनाया, कपड़े नोच लिए, दाढ़ी नोच दी, खून निकाल दिया, भाला घुसा दिया पसली के अंदर, उनको यीशु मसीह ने कैसे ओवरकम किया। एक बार याद करके देखिए। उसने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आप ऐसी प्रार्थना अपने पड़ोसी के लिए कर सकते हैं जिसके साथ आपका कोर्ट केस चल रहा है, जिसने आपके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कर दी है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, हे पिता इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है? नहीं, हम तो एक के बदले 2 थप्पड़ मारने वाला स्वभाव रखते हैं। एंटी क्राइस्ट का स्वभाव तो हमारे अंदर आता है। पशु के साथ डील करते समय हम भी पशु बन जाते हैं प्रियो। हम जयवंत कैसे होंगे? यीशु मसीह का फॉर्मूला था, जैसे मैंने जय पाई है वैसे ही तुमको जय पाना है। तुम्हारा जो युद्ध है, लड़ाई है, वो मांस और लहू की लड़ाई नहीं है। तुम्हारी लड़ाई आत्मिक है। आत्मिक लड़ाई जीतने का तरीका प्रेम और क्षमा है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आपका बदला लेने का काम आपका नहीं है, आपका पलटा लेने वाला आपका परमेश्वर है। परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं या नहीं? यीशु मसीह ने अपने पिता के ऊपर भरोसा रखा। यदि मैं आज्ञाकारी रहा तो मुर्दों में से मुझे जी उठाएगा। यह विश्वास था, यह आज्ञाकारिता थी। क्या मैं यीशु मसीह पे विश्वास कर सकता हूं
कि प्रभु मैं मार भी दिया जाऊं तो तू मुझे मुर्दों में से जी उठाएगा और मुझे एक दिन पुनरुत्थान के साथ अनंतकालीन जीवन में स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बिठाएगा। यह विश्वास मेरा है यदि, तो आज मैं अपना बदला खुद नहीं लूंगा। आज मैं गाली के बदले गाली नहीं दूंगा। आज मैं मार के बदले मारपीट नहीं करूंगा। आज मैं कोर्ट कचहरी के बदले कोर्ट कचहरी नहीं करूंगा। मैं यीशु मसीह के समान ओवरकम करूंगा। प्रियो, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, आपको बाइबल बताती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों सालों से अपने जीवन को इसी तरह से जिया है और जनरेशन टू जनरेशन ऐसे लोग आपको मिले जो ओवरकमर्स बनकर और मरे हैं। और जो ओवरकमर्स बन के मरे हैं वही वहां खड़े मिलेंगे आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने। पादरी साहब नहीं मिलेंगे, हो सकता है प्रचारक ना मिले, हो सकता है मिशनरी ना मिले, हो सकता है रोज 4 टाइम दुआ करने वाले ना मिले, ये भी हो सकता है, क्योंकि जीवन में ओवरकम करना जरूरी है। बाइबल का प्रचार करना उतना जरूरी नहीं जितना आप ओवरकम करके आप अपने जीवन को बिता सकते हैं। तीसरा वचन कहता है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए। परमेश्वर पिता का वचन है प्रियो, ये पवित्र वचन है। कहता है ये जयवंत लोग क्या कर रहे हैं? ये जयवंत लोग गीत गा रहे हैं, वीणा बजाते हुए गीत गा रहे हैं। और वचन हमें बताता है, ये भी बताता है कि वो कौन सा गीत, किसके समान का गीत है। वो गीत है परमेश्वर के दास मूसा का गीत। किसका गीत है? परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे। कौन सा गीत है मूसा के? पुराने नियम में मूसा के गीतों का वर्णन है। 2 गीत हैं जो मूसा ने गाए परमेश्वर की महिमा के लिए। और पहला गीत उसने कब गाया? पहला गीत उसने गाया निर्गमन की किताब में। निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय 1 से 4। तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिस्तियों के प्राणों के लाले बढ़ जाएंगे। प्रियो, ये 15वां अध्याय पहला वचन। तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों को और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। यहोवा के लिए मूसा ने इजराइलियों के साथ ये गीत गाया था। कब गाया था ये गीत जानते हैं आप? ये गीत तब गाया था जब फिरौन की सेना मूसा और इजराइलियों का पीछा कर रही थी, और पीछा करते करते लाल समुद्र आ गया। और लाल समुद्र जब आया तो मूसा घबरा गया, इजरायली घबरा गए कि अब हम कहां भागेंगे। और परमेश्वर ने लाल समुद्र को मूसा के द्वारा हाथ उठवाकर और उसको 2 भाग कर दिया, और इजरायली लोग मूसा की अगुवाई में क्रॉस कर गए। और क्रॉस करने के बाद पीछे से जब फिरौन की सेना आई तो परमेश्वर ने उसके घोड़ों और घुड़सवारों को और रथों को उस समुद्र में नष्ट कर दिया। जब ये देखा मूसा ने, उसके बाद उसने इजरायलियों के साथ ये गीत गाया था। आपको मालूम है एंटी क्राइस्ट जो है वो भी घुड़सवार है। याद है आपको, हमने पढ़ा था जब हमने 6वां अध्याय पढ़ा था, मोहरों का खुलते हुए पढ़ा था। आपको याद है पहला घुड़सवार कौन सा था? पहला जो घुड़सवार था वो इमिटेट कर रहा था यीशु मसीह को, और वो घुड़सवार एंटी क्राइस्ट था। एंटी क्राइस्ट था, मसीह विरोधी जो अंत के दिनों में आने वाला है, उसका वर्णन है। और मूसा ने यह गीत गाया, घोड़ों को घुड़सवारों के साथ तू नष्ट करेगा। क्या आप जानते हैं
इस गीत को जो जयवंत लोग गा रहे हैं वो इसी गीत को इसीलिए गा रहे हैं क्योंकि घोड़े के सवार को घोड़े के साथ वो नष्ट करने जा रहा है। एंटी क्राइस्ट को और एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, अपने मुंह की फूंक से उसको जला के भस्म करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की महिमा के लिए ये गीत गाया जा रहा है मूसा के समान। मूसा ने जैसे ये गीतों को गाया और इजरायलियों को सिखाया, वैसा ही ये जयवंत लोग भी गाने जा रहे हैं। उस एंटी क्राइस्ट को ओवरकम करने के लिए, उस एंटी क्राइस्ट को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने कैसे उसको समाप्त किया, आपको हमने पिछले बार पढ़ा था 14वें अध्याय में हरमेगदोन की लड़ाई के बारे में। 14वें अध्याय की आखिरी वचन था, याद है आपको? द बैटल ऑफ आर्मेगेडोन। आर्मेगेडोन की जो बैटल होने जा रही है उसमें क्या होने जा रहा है, याद है आपको? पिछली बार पढ़ा था, पिछले हफ्ते। आर्मेगेडोन की जो बैटल होगी उसमें जो एंटी क्राइस्ट और उसके फोर्सेस हैं, उसकी सेनाएं जो हैं, वो यीशु मसीह के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। पहले वो इजराइल पे अटैक करेंगी, इजराइल की जमीन पर आएंगी और उसी पर अटैक करेंगी। और जब वो उसको अटैक कर रही होंगी उस समय परमेश्वर यीशु मसीह खुद पवित्र लोगों के साथ उतर आएगा। यीशु मसीह खुद पवित्र लोगों के साथ उतर आएगा और उसके पैर, ऐसा लिखा हुआ है वचन में, आगे हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पैर, पहले वो जब रैप्चर के लिए आएगा तो बादलों पर आएगा, बादलों पर लेकर चला जाएगा, लेकिन जब वो पलटा लेने के लिए आएगा तो उसके पैर जैतून पर्वत पर टिकेंगे। इजराइल में माउंट ऑफ ओलिव्स, जैतून पर्वत के ऊपर यीशु मसीह उतरने वाला है और वो उतरेगा और एंटी क्राइस्ट और उसकी सेनाओं को एक फूंक में नष्ट कर डालेगा। और ये लोग उसको याद कर कर, ये जयवंत लोग उन बातों को देख पा रहे हैं और देख पर वो उसकी विजय का गान गा रहे हैं, वो उसकी विजय का गीत गा रहे हैं। परमेश्वर तू कैसा महान है, तूने जिस प्रकार फिरौन के घोड़ों और घुड़सवारों को नष्ट किया, ठीक वैसे ही तू एंटी क्राइस्ट और उसके घोड़ों को, उसकी सेनाओं को भी नष्ट करने जा रहा है। मजे की बात क्या है जानते हैं आप? ये लोग जो गीत गा रहे हैं, जो लोग जयवंत कहलाते हैं, इनको कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या इजरायलियों ने फिरौन की सेना से लड़ाई की थी? क्या घोड़े उनके सामने ला करके और तीर और कमान और तलवार और भाले कुछ चलाए थे क्या? नहीं। ये जयवंत लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का गुणगान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये केवल चुपचाप खड़े रहे और परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। चाहे फिरौन की सेना हो, चाहे एंटी क्राइस्ट की सेना हो, अंत का जो आर्मेगेदोन की लड़ाई होने जा रही है उसमें दुनिया का कोई विश्वासी घोड़ों पर या युद्ध में सेनाओं में शामिल होकर लड़ाई नहीं करेगा। हम बिना लड़े ही जयवंत हो जाते हैं। हम बिना लड़े ही जय को हम विक्ट्री को शेयर कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ, इसलिए हम ये गीत गा सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम, एक गीत भी है इस पे बहुत अच्छा, डरो मत चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर यहोवा के काम देखो। प्रियो, परमेश्वर का काम देखने के लिए आपको हाथ बढ़ाकर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपकी जय, यू आर ऑलरेडी ऑन अ विनर्स ग्राउंड, आप जीते हुए खड़े हैं, आपके लिए जीत हो चुकी। आपको केवल चुपचाप खड़े रहना है, यीशु मसीह के समान स्वभाव में खड़े रहना, और पलटा लेने के लिए वो आने वाला है। वो पलटा लेने के लिए आने वाला, सांसारिक हथियारों से लड़ने की हमें जरूरत नहीं, परंतु केवल ओबीडियंस और फेथ के साथ हम इस विक्ट्री में शामिल होने जा रहे हैं। प्रियो, मूसा ने एक और दूसरा गीत गाया था, और वो जो दूसरा गीत था व्यवस्था विवरण की किताब में है। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय, लंबा पोर्शन है इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं आपके लिए। 31वां अध्याय जो है 10वें वचन से आगे आप पढ़ सकते हैं। जब मूसा मरने पर था और यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि मूसा को बोला था कि यहोशू को बुलाकर उसको हैंडओवर कर दे और मैं तुझे इस यरदन नदी के उस पार नहीं ले जाऊंगा। इस परमेश्वर पिता ने, यहोवा ने मूसा को बता दिया था कि मैं तुझे यरदन के आगे नहीं ले जाऊंगा, तू कनान में एंट्री नहीं कर पाएगा। यहोशू को बुला, वो लीड करेगा और वो लेकर जाएगा। जब यहोशू को बुलाने के लिए कहा, परमेश्वर ने इस्राएलियों के बारे में भी विस्तार से बताया मूसा को बताया कि ये लोग अभी बड़े धर्मी दिख रहे हैं ना, ये सब की सब बदमाशी करेंगे, ये सब की सब मुझे छोड़ेंगे, इनमें से बहुत से लोग कुड़कुड़ाएंगे, बहुत से लोग पराये देवताओं की ओर मुड़ जाएंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, मेरे को रिस्क दिलाएंगे, और उसके बाद मैं इनको ठीक भी करूंगा, इनको मैं दंड भी दूंगा। पर इनमें से कुछ लोग होंगे जो विश्वास के साथ उस देश में प्रवेश करेंगे जिसकी प्रॉमिस मैंने की है। और इसलिए तो ये गीत गाना,
यहोवा ने कहा मूसा से, तू ये गीत गाना और सिखाना, और जो व्यवस्था और नियम मैं तुझे दे रहा हूं, यद्यपि इन लोगों में से बहुत से लोग जो है मेरी व्यवस्था को भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी तू सुनाना, ताकि इनके बच्चे सुने, इनकी अगली जनरेशन सुने और ये मेरी व्यवस्था को मानते रहे विश्वास योग्यता के साथ। इसलिए मूसा ने वहां एक गीत गाया। और 31वां अध्याय 10वें वचन से आगे ये वर्णन आता है, और 32वें अध्याय के 52वें वर्ष तक ये वर्णन यहाँ पर चलता है। आप पढ़ सकते हैं बाद में इसको। 31 का यदि हम 19वां देखें, केवल 19वां वचन यहाँ पर बताता है स्पेसिफिकली जो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो, इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इजरायलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। प्रिय परमेश्वर यहोवा ने मूसा को यह गीत बताया और उसको ये प्रॉमिस बताई कि कैसे ये लोग कनान में एंटर करेंगे। यदि 32वें अध्याय का 42 वचन है, 42-43 है शायद, 42-43, 32वें अध्याय का 42 देखिए क्या है, मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुए और बंदियों का, और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोग उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा। हमको पलटा लेने की जरूरत नहीं, हमारा पलटा लेने वाला आने वाला है। वो पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। ये गीत गा रहे हैं मूसा का। ये जयवंत लोग वो गीत गा रहे हैं, परमेश्वर तेरा समय आ गया, तेरा न्याय उतरने पर है, तेरे कटोरे उतरने पर है, एंटी क्राइस्ट का खात्मा होने जा रहा, सारी दुष्ट की सेनाओं को तू नष्ट करने जा रहा है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे मूसा को सिखाया था कि वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है, उसकी तलवार के बारे में लिखा है कि वो मांस खाएगी और लंबे लंबे बाल वाले प्रधान शैतान के उनको कैसे नष्ट करेगी, उसके लिए मूसा ने गीत गाया था। ये जयवंत लोग भी वही मूसा का गीत गा रहे हैं, चुपचाप खड़े रहे और परमेश्वर उनके बिहाफ पर लड़ने को आ रहा है। प्रियो, ये जो जयवंत जो गीत है, ये गीत भी हमारे लिए आज भी लागू होता है, मेरे लिए भी। मैं भी इस गीत को यहाँ खड़े खड़े प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अपने जीवन में मैं इन गीतों का प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आपको मालूम है ना, संडे को जो क्वायर होती है, वो क्वायर सीधे खड़ी नहीं हो जाती गाना गाने के लिए, है ना। वो क्वायर क्या करती है, गीत गाने वाले ऐसे नहीं होते, गीत जो गाते हैं वो सीधे स्टेज पर खड़े होकर गीत गाएं, ऐसा नहीं होता है। ये जो जयवंत लोग हैं, ये आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने कांच के समुद्र के निकट वीणा लेकर बजाते हुए गाते हुए दिख रहे हैं, पर क्या इनको उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी होगी? इन्होंने प्रतिदिन पृथ्वी पर रहते हुए क्वायर प्रैक्टिस की है, और मैं और आप आज इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के काम को देखो। हम इस गीत को अपने हाथ में वीणाएं लिए हुए गा सकते हैं। ये गीत के बोल क्या है, देखिए एक बार ध्यान से। कहता, तेरे कार्य महान और अद्भुत है, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। एक बात बताइए मुझे, हम में से बहुत से लोग कई बार बड़े कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ ये गीत क्या गा रहे हैं? गॉड्स वेज आर परफेक्ट। परमेश्वर तेरी चाल ठीक और सच्ची है। ये कब समझ में आया? ये समझ में आया जब कांच के सामने सिंहासन के सामने कांच के समुद्र में खड़े होकर ये गीत गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तब तक इन्होंने परमेश्वर के उस महान स्वरूप को पहचान लिया, समझ लिया, जो पृथ्वी पर रहते हुए समझ में नहीं आता था। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, कई बार हमको बड़ी स्ट्रेंज चीजें आती हैं। हमको कई बार लगता है, वाई, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये दुख हमारे ऊपर क्यों आ रहा है? ऐसे गंदे लोगों के बीच में हमको क्यों रखा है? ऐसे गंदे ऑफिस में मेरी अपॉइंटमेंट क्यों हुई है? ऐसे गंदे गंदे दोस्तों के साथ मुझे क्यों परमेश्वर मिला देता है? क्यों मेरे ही परिवार में सब गंदे लोग? क्यों मेरे ही आसपास ये सब परीक्षाएं? क्यों मुझे ही ऐसी तड़प और मुझे ही ऐसी निंदा का सामना क्यों करना पड़ता है? वाई? मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैं कांच के समुद्र पर सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा, तब मैं कहूंगा, परमेश्वर जो तूने किया था एकदम परफेक्ट था। तेरे कार्य एकदम परफेक्ट हैं प्रभु। योर वेज आर परफेक्ट। तेरी चाल गलत नहीं है। तूने एक भी जगह मुझे ऐसा नहीं रखा जो मेरे लिए गलत थी। मुझे जहां जहां रखा, जिन परिस्थितियों में रखा, सब कुछ मेरे लिए परफेक्ट था। यू आर अ परफेक्ट गॉड। व्हाट अ वंडरफुल एंड माइटी गॉड यू आर।
मैं जयवंत होने के बाद इन बातों को समझ पाऊंगा। प्रभु तेरी योजनाएं मेरे लिए कैसी अद्भुत थी। आज हम नहीं समझते, पर आने वाले दिनों में हम समझेंगे। हम उस दिन की आशा में आज से इन गीतों को गाना शुरू करें। जय के गीत हम आज से गाना शुरू करें। जयवंत होने के लिए यीशु मसीह का सा स्वभाव रखें और गीत गाते हुए आनंद मनाएं मूसा के समान। ये प्रतिदिन की जय का उत्सव है, एक दिन की जय का उत्सव नहीं है। एक दिन का क्रूस नहीं है, एक दिन की हत्या नहीं है आपकी। प्रतिदिन का मारा जाना अपने फ्लैश में, अपने लहू, अपने मांस, अपने विचारों में, अपने स्वभाव में, अपने आप को संसार की अभिलाषाओं और घमंड में अपने आप को मारना, प्रतिदिन का क्रूस उठाना, ये मुझे जयवंत बनाता है। ये जय का गीत है जो गाते हुए जयवंत आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन जय का गीत गाया, प्रतिदिन आशा का गीत गाया, प्रतिदिन क्वायर प्रैक्टिस की। प्रतिदिन प्रैक्टिस करने का मौका आज मेरे पास है। तब मैं जाकर उस स्टेज पे खड़ा हो पाऊंगा जयवंत लोगों के साथ और वो गीत गा पाऊंगा। यदि आज ही मैं वो गीत गाने में गड़बड़ कर देता, यदि आज ही वो गीत गाने का मौका मैं भुनाता नहीं, यदि उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो फाइनल स्टेज पे खड़े होने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने और समझे जाने पर आशीष दे। जो भी हमने सीखा है आज, उसको अपने दिल और दिमाग में बैठा लें। जयवंत लोगों का गीत ऐसा ही होता है। और प्रियो, यहाँ पर विपत्तियों के कटोरों की शुरुआत होने वाली है। उसके पहले जयवंत लोगों का गीत हमको दिखाई दे रहा। मैं और आप इस जय के उत्सव में शामिल हो पाएं, इसके लिए अपने मनों को हम तैयार रखें। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे।